खूनी छतरी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कें वीरान थीं। रोहन अपने ऑफिस से लौट रहा था जब उसने एक पुरानी उजाड़ सी गली में एक महिला को देखा। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लाल छतरी थी। बारिश में भीगने के बावजूद उसकी साड़ी बिल्कुल सूखी थी, जो रोहन को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही रोहन उसके पास से गुजरा, महिला ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? हालांकि रोहन ने पहले कभी इस रास्ते पर किसी को नहीं देखा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद महिला मुश्किल में है। उसने सहमति दे दी। रास्ते में महिला ने बहुत कम बातें की, लेकिन एक अजीब सी ठंडक कार में फैल रही थी। रोहन ने ध्यान दिया कि महिला का चेहरा हर बार एक अलग ही दिशा में मुड़ रहा था, चाहे कार किसी भी ओर जा रही हो। इससे रोहन असहज हो गया। आखिरकार वे एक छोटी दुकान के सामने पहुंचे। महिला ने कहा, धन्यवाद, और बिना कुछ बोले कार से उतर गई। जैसे ही रोहन जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि महिला की लाल छतरी कार में ही छूट गई थी। रोहन ने उसे वापस देने के लिए कार से बाहर देखा, लेकिन महिला गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद महिला घर के अंदर चली गई होगी। दूसरे दिन रोहन ने उस छतरी को अपने साथ ऑफिस ले जाने का फैसला किया, ताकि लौटते वक्त महिला को वापस दे सके। वह छतरी लेकर जैसे ही ऑफिस पहुंचा, एक पुरानी अखबार की कतरन उसकी डेस्क पर पड़ी मिली। उस पर एक खबर छपी थी। पिछले साल एक महिला की हत्या उसके घर के सामने कर दी गई थी। जब हत्या हुई, वह एक लाल छतरी के नीचे खड़ी थी। आज तक उस छतरी का कोई पता नहीं चला। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से छतरी को देखा और उस पर खून के धब्बे उभर आए थे। जैसे ही उसने छतरी नीचे रखी, वह खुद ब खुद खुल गई और उसमें से एक कटा हुआ सिर बाहर लटकने लगा। रोहन ने डर से चिल्लाते हुए वह छतरी फेंकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुम्हारे पास समय कम है। अगली सुबह पुलिस को उसी गली में रोहन की लाश मिली। उसके हाथ में वही लाल छतरी थी, जो इस बार भी बिल्कुल सूखी थी, जबकि चारों ओर बारिश हो रही थी।